नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन और आप देख रहे हैं secondtyres.com। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स के कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में कि कस्टमर अगर आपके पास आ जाएगा, आपकी शॉप पर पहुंच जाएगा, तो वो उल्टा आपसे ये कहेगा कि प्लीज, हाथ जोड़कर आपसे कहेगा कि प्लीज जो पैसा मेरी जेब में है वो आप ले लो और जो भी आप बेच रहे हो, जिस प्राइस पर बेच रहे हो वो मुझे दो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका कस्टमर आपसे इतना कन्विंस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इस सीक्रेट पे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स स्क्रिप्ट। आप क्या बोल रहे हो। देखो दोस्तों, शब्दों का बहुत भंडार है इस दुनिया के अंदर, तो आपको क्या है, सिलेक्टेड कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करनी होगी जिससे कि कस्टमर, देखो दुनिया में तमाम बहुत सारा शब्द है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको कस्टमर को ऐसा क्या बोलना है, एग्जैक्ट वो क्या लाइन है जिससे कि वो शब्द ही बहुत बड़ा गेम करते हैं। ठीक है, जिस लाइन से, जिस शब्द से, जिस बात से कस्टमर आपसे कन्विंस होकर के उल्टा आपकी प्राइस पॉइंट से ज्यादा, मतलब मार्केट प्राइस से ज्यादा पे भी आपको पे करेगा और आपसे वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आज मेरे पास एक कस्टमर आए, बाइक का टायर उनको लेना था। जैसे वो टायर लेने आया तो हमने उनसे क्या किया, वैसे हम ज़्यादातर रिटेल करते नहीं हैं, होलसेल हमारा मेन बिजनेस है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए कोई बता रहा हूँ। तो आज जैसे ही वो कस्टमर मेरे पास आया, बाइक का टायर उसने पसंद किया, मेरे यहाँ जो स्टाफ है उसने टायर दिखाया। ठीक है, उसने कहा कि 800 रुपये का टायर है बाइक का, और वो कस्टमर बोलता है यार मैं 300 रुपये दूंगा। क्या बोला कस्टमर, 800 की चीज़ के 300 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो उसने मैंने कितने में बेचा होगा वो टायर, और वो कितने में मेरे से खरीद के ले गया होगा। खरीद के ले गया या नहीं खरीद के ले गया, प्लीज आपके व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है किस प्राइस पॉइंट पे मैंने टायर बेचा होगा। इस वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट में जरूर आपका व्यू शेयर करो। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ सिचुएशन क्या हुई। मैंने उसको वो प्रोडक्ट, मतलब मेरे जो स्टाफ है, मैंने उनको बोल रखा है कि ये टायर हमको मान लो 600 रुपये तक हमको बेचना है। बाइक का टायर था, सेकंड था। ठीक है, तो हमने 600 650 ऐसा रेट डिसाइड कर रखा है। फिर भी इसके बाद में जब मेरे से उसकी बात हुई, वो मेरे पास आया कि यार मेरे को बाइक का टायर ये लेना है, आप बताओ क्या 300 रुपये ले लो, 400 ले लो। मैंने कहा नहीं भैया, नहीं होगा। उससे सिंपल मैंने एक लाइन बोली। मतलब इस तरह की सेल्स के स्क्रिप्ट के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस तरह की सीरीज पूरी बनाई जाए कि जो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो पुराना भी बिजनेस कर रहे हैं, वो इजीली अपनी सेल्स स्क्रिप्ट इंप्रूव कर पाए, कस्टमर को किस तरह से कन्विंस करना है, सारी चीज़ें। तो चलिए, मैंने सिर्फ उनसे, मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में कि मैंने उनसे क्या बात कही। मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे एक बात बताइए, ये टायर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो बोला कि ठीक है फिर हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि हम 500 रुपये आपको हाईएस्ट दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप देखिए, चलिए ठीक है आप जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोडक्ट अगर आप नहीं लेते हो, जो बाइक का टायर मैं सेकंड बेच रहा हूँ, ये आप नहीं लेते हो, तो आप मार्केट में जाके क्या लोगे। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला। पहले तो क्या हुआ, जब मैंने ये चीज़ क्वेश्चन पूछा तो एकदम से उसके दिमाग में क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अभी क्या सोच रहा, देखो उसके कस्टमर के दिमाग के अंदर घुसना होगा आपको। ठीक है, इधर उसने क्या सोचा होगा, आप खुद सोचिए। इधर वो ये सोच रहा था कि यार अब मैं क्या करूं, ब्लैंक हो गया वो। ठीक है, एकदम से उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। तो उसके साथ में एक व्यक्ति और थे जो उनके पीछे बाइक पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हम नया टायर लेंगे। अब उसने नया टायर लेने का क्यों बोला, आप खुद सोचिए। उसने ऐसा इसलिए बोला, जब मैंने दूसरी बार उसको पूछा कि आप मान लो ये टायर मैं 800 में जो आपको दे रहा हूँ, ये अगर आप नहीं लेते हो तो मार्केट में क्या जाकर लोगे, कौन सा टायर जाके खरीदोगे। तो उसने मेरे से कहा कि जो पीछे बैठा हुआ था उनके साथ में जो शख्स थे, उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि हम नया टायर लेंगे। तो नया टायर लेने का उसने क्यों बोला, सोचो। उसने क्या करा, वो धमकी देने के हिसाब से उसने जवाब दिया कि अगर तुम नहीं लोगे तो हम मार्केट में जाके नया टायर खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्री प्लान्ड है। ठीक है, मुझे पता है कि 100 में से 90 कस्टमर यही जवाब देंगे कि हम जाके नया टायर खरीदेंगे। ठीक है, जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके कस्टमर के पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो जैसे ही मुझे पता था कि वो नया टायर का जवाब देगा, तो मैंने उससे ये कहा, जैसे ही उसने बोला, मुझे पता है कि कस्टमर क्या बोलेगा। अगर वो बोलेगा कि नया टायर, वो बोलेगा रिमोल्ड टायर, बस ये दो ही ऑप्शन है मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के अलावा। ठीक है, तो जैसे ही उसने मेरे से कहा, मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये टायर, जो नया टायर आप 1000 रुपये में लोगे, 800 में मेरे से ले लेना। तो उसके दिमाग में आया कि यार 200 रुपये कम में दे देंगे, क्योंकि मैंने अपनी शॉप को इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि उसमें स्टॉक काफ़ी दिखता है, तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई बड़ी शॉप है। तो मेरी पोजीशनिंग एक ऐसी है मार्केट में कि हाँ, मतलब यहाँ पे फ़ायदे की चीज़ मिलती है। तो मैंने उनसे सिंपल वही चीज़ मैंने उससे बोली कि जो मार्केट में आपको 1000 में मिल रहा है, वो मैं आपको 800 में दे दूंगा। पहली बात उसके दिमाग में हो सकता है शायद ना घुसी। दोबारा जब उसने मेरे से कहा नहीं भैया एक काम करो, 600 ले लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कन्विंस थोड़ा सा हो गया। उसके अंदर के जो ऑप्शन थे वो मैंने खत्म कर दिए।
जो भी उसके माइंड में ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि यार आप मेरी बात समझो, कस्टमर के पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना आपके पास कम प्राइस पॉइंट रहेगा। वो आपको अगर बोलेगा कि यार मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं आपसे 500 में नहीं 450 में खरीदूंगा, वो कहेगा एक और ऑप्शन है मैं 400 में खरीदूंगा, वो कहेगा मेरे पास एक और ऑप्शन है, अब तुम नुकसान में बेच रहे हो तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। क्योंकि नुकसान में बेचने वाले भी बहुत लोग हैं। जितना कस्टमर के पास ऑप्शन है उसके माइंड में ऑप्शन होते हैं। एक्चुअल में हो सकता है ऑप्शन हो, एक्चुअल में हो सकता है ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उसके माइंड में ऑप्शन खत्म करने होते हैं। तो मैंने सिंपल उनसे बोला कि एक बार और जब मैंने रिपीट में यही बात करी कि भाई एक काम करना, आप जो भी मार्केट में लो वो मेरे से 200 कम में ले जाना। मतलब थोड़ा सा झूठ बोलना ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा कि ये प्रोडक्ट मेरे खरीद में नहीं है, मैं 800 रुपये से कम में नहीं बेच पाऊंगा। वो बंदा, फिर मैंने मेरे स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा कि देखो ये जो कस्टमर आया हुआ था ये पीछे जा रहा है, मैंने पलट के नहीं देखा, वो पीछे जा रहा है, इसके बाद में जाने के बाद में वो लौट कर आएगा और वो अपनी प्राइस पॉइंट पे टायर खरीद के लेकर जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए चला गया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, जा रहा हूँ। जाने के बाद 10 मिनट टायर का पेमेंट करा और टायर खरीद के लेकर चला गया। तो दोस्तों इस पूरे कन्वर्सेशन में मैंने सिर्फ उससे 4 लाइन में बात करी। सिंपल उससे ये पूछा कि भाई आप इसके अलावा क्या लोगे, उसके और जो 2 रटी रटाई चीज़ें मेरे दिमाग में थी, मुझे पता है कि हाँ 100 कस्टमर में से 90 कस्टमर यही जवाब देते हैं। उनका जवाब मेरे पास पहले ही रेडी था कि भाई जो भी आप मार्केट में ले रहे हो वो 200 कम में दे दो। हो सकता है मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है, नया टायर मेरे पास था ही नहीं, और एक्चुअली अगर वो साइज़ का मांग लेता तो मेरे पास वो टायर था ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उनको ये चीज़ का जवाब दिया। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी अपने कस्टमर के माइंड में जो ऑप्शन हैं वो खत्म कर सकते हो, आपको समझना होगा। आपको सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो चीज़ है जो मैं आपके साथ में जो स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए काम नहीं करेगी। वो लोग होंगे जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जिसके बगल में दूसरी शॉप है, उसके बगल में तीसरी शॉप है, चौथी शॉप है, लग के बहुत सारी शॉप है, ठीक है। तो आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव जोन में हो कि मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता। आप मार्केट में अगर वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, आपका पड़ोसी भी बेच रहा है उसका, और आपके एक पड़ोसी छोड़ो 10 पड़ोसी बेच रहे हैं वही सेम चीज़, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है सही हूँ, लेकिन अगर आपकी शॉप थोड़ा सा मार्केट से हटकर, आप में जैसे काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें शेयर कर रखी है कि मार्केटिंग आप कीजिए, सेल्स कीजिए, मतलब मार्केटिंग कस्टमर को लेकर आइए। तो अगर आप ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, तो आप भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने मन माने मार्जिन्स पर टायर बेच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी प्रोडक्ट टायर से रिलेटेड, हमारे पास काफ़ी सारा होलसेल में प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, कार टायर्स में, बाइक टायर्स में। मैं आपको गोडाउन पे एक बार दिखा देता हूँ सारी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाइक टायर्स में, कार टायर्स में, सेकेंड हैंड टायर्स में डील करने में, हम होलसेल में बिजनेस में डील करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए और अभी बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।